कहिए कैसे हैं आप। मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। अब मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता? देखिए, इसकी दो वजह हो सकती हैं। या तो सामने वाले को मुझसे कोई प्रॉब्लम है, या फिर मेरी ही कोई प्रॉब्लम है, मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। अब जैसे सामने वाले को प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है, या तो उसको जेलसी हो सकती है, अभी मैं हमेशा खुश रहती हूँ, या मेरी अच्छी जॉब है, इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की जेलसी की वजह से वो मुझे पसंद नहीं करता। या फिर ये भी हो सकता है कि पास्ट में मेरी उससे किसी बात पर कोई कहा सुनी हो गई, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो गए, इस वजह से वो पसंद नहीं करता। अब देखिए कि सामने वाले की सोच, उसकी थिंकिंग को तो हम बदल नहीं सकते कि बदल सकते हैं, पर हाँ, खुद में कोई प्रॉब्लम है उसको तो इम्प्रूव कर ही सकते हैं ना हम, कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज ये देखते हैं कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जिसकी वजह से सामने वाला हमें पसंद ही नहीं करता। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है। तो मैं बता रही हूँ इसी बारे में 11 बातें। सबसे पहली बात, हम कह रहे हैं कि कोई हमें पसंद नहीं करता, पर सच्चाई कहीं ये तो नहीं कि हम खुद को ही पसंद नहीं करते। हम खुद को ही पसंद नहीं करते। अब देखिए, अगर हम खुद को ही पसंद नहीं करेंगे, खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला करेगा? हो सकता है क्या ऐसे खुद से हम मतलब अनशंट बोले जा रहे हैं, खुद से हम नेगेटिव टॉक किए जा रहे हैं, तो सामने वाला कैसे पसंद कर सकता है? देखिए, परफेक्ट कोई नहीं होता, ये मान के चलिए। परफेक्ट कोई नहीं होता। कभी अच्छा हूं, कभी बुरा हूं, खुदा का बंदा हूं, खुदा थोड़ी ना हूं। हाँ, पर कोशिश जरूर करनी चाहिए खुद को बेहतर बनाने की। भाई ठीक है, परफेक्ट कोई नहीं होता, पर कोशिश में तो लगे रहना चाहिए ना। वो कहते भी है ना, जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। कोशिश करते रहना चाहिए और खुद को इस तरह का बनाना चाहिए जैसे हो ना कि तासीर ताबीज की तरह हो, कि जिसके भी गले लगो ना बरकत हो जाए, इस तरह का। अब आती है दूसरी बात, पसंद ना करने की कहीं ये वजह तो नहीं कि हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। होता है बहुत बार हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अब जैसे कि हमेशा रोना रोते रहते हैं भाई अपनी प्रॉब्लम्स का, या मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, हमेशा शिकायती मोड में रहते हैं, या हमेशा नेगेटिव मोड में, मतलब कभी तो पॉजिटिव रहते ही नहीं है, हमेशा ही ऐसे बोलते रहते हैं। या फिर हम बहुत गुस्सैल रहते हैं, मतलब गुस्से में चिड़चिड़े रहते हैं, जब भी बोलते हैं गलत बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियां देके बात करते हैं। या फिर सामने वाले से कोई कहा सुनी हो गई, भाई कोई बात हो गई और उसने सॉरी भी बोल दिया कि हाँ मेरे से गलती हो गई, पर आप है कि उसको माफ ही नहीं कर रहे, मन में ग्रजेस रखे हुए हैं, मुंह फुला के रखा हुआ है, तन के रखे हुए हैं, मैं क्यों माफ करूं, मैं इसको माफ क्यों करूं? तो इस तरह की जब सोच होगी तो सामने वाला कैसे पसंद करेगा? भाई आप ये खुद सोचिए ना कि यही बिहेव अगर सामने वाला करे तो क्या आप उसको पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना, कर ही नहीं सकते उसको पसंद। फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? कर सकते हैं फिर एक्सपेक्ट? बस यही बात है। देखिए, जिंदगी जो है ना आईने की तरह है, आप मुस्कुराएंगे ना तो ये मुस्कुराएगी। तो मिजाज को यूं ना चिड़चिड़ा कीजिए, कोई छोटी बात करे ना तो दिल बड़ा कीजिए। और एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या कि अपना दिल बड़ा, दिमाग ठंडा, और जुबान है ना वाणी ये नर्म रखिए। मतलब ही नहीं कोई आपको पसंद ना करे, मतलब ही नहीं, सब पसंद करेंगे आपको। आजमा के देखिए। अब आती है तीसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह आपका घमंड, आपका अहंकार हो, मैं ये, मैं वो, मैं जो बोल रहा हूं यही ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि मैं, बस मैं ही हूं, जो कुछ हूं सब कुछ हूं, मैं ही हूं। ये जो है ना मैं, जिसको मैं की हवा लगी ना, उसको ना कोई दवा लगी ना कोई दुआ लगी, और हम इसी में अकड़े पड़े हैं। मतलब यही कर रहे हैं बस। अपनी गलती हो तो उसको मान नहीं रहे, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, और बहस किए जा रहे हैं, बहस किए जा रहे हैं। देखिए, बहस का क्या मतलब है कि बस मैं सही और मैं ही सही। और प्यार का क्या मतलब है? तू सही और तू ही सही। ये जो अहंकार है ना, ये जब आ गया ना लाइफ में, सब गड़बड़ हो जाता है। मतलब सब गड़बड़ हो जाता है, और अहंकार एकदम से चूर चूर हो जाता है। पता है आपको,
एकदम से चूर चूर हो जाता है। जैसे एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, बहुत गुरूर था छत को छत होने का, बहुत गुरूर था, बहुत घमंड था कि मैं छत हूं, एक मंजिल क्या बनी, छत फर्श हो गई, चारों खाने चित हो गई। मतलब एकदम से जो था ना घमंड चूर चूर हो गया। इसलिए ये मत कीजिए। अगर ये है तो हम यही तो बात कर रहे हैं ना कि भाई कोई हमें पसंद क्यों नहीं करता, क्या क्या रीजंस हैं, उसमें से एक रीजन ये भी है। तो ध्यान से अब आती है चौथी बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बोलते बहुत हो, बहुत बोलते हो, मतलब सामने वाले की सुन ही नहीं रहे, अपनी चलाए जा रहे हैं, अपनी बोले जा रहे हैं, वो बोल रहा है उसकी बात काट रहे हैं, और जब वो बोल रहा है तो बजाय ध्यान देने के कहीं और ध्यान है। मतलब इस तरह से कर रहे हैं, सुन नहीं रहे ना आप उसकी बात, अपनी 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 चलाए जा रहे हैं। देखिए जुबान की भाषा है ना, ये हमें सही रखनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे शरीर का व्याकरण ही बिगड़ जाएगा। और एक बड़ी छोटी सी और बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुख्तसर बोलिए। इस चीज को अपना लेंगे ना, मतलब ही नहीं कि कोई आपको पसंद ना करे, मतलब ही नहीं। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आता है पांचवा पॉइंट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दिखावा बहुत करते हैं, शो ऑफ बहुत करते हैं। कई बार क्या होता है, बड़ा दिखने के चक्कर में ना हम बहुत छोटे हो जाते हैं, यानी हम बहुत हद तक गिर जाते हैं। तो ये चीज नहीं करनी भाई। जो चीज है ही नहीं उसका दिखावा किस लिए करना, शो ऑफ किस लिए करना है। चाहे आप मीडिया में, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे पोस्ट डाल रहे हैं, अपना दिखावा कर रहे हैं, एक्चुअल में है नहीं। देखिए अगर आपके पास बहुत कुछ है ना, बड़ा घर है, बंगला है, गाड़ी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो मान के चलिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और कौन है जिसके पास कमी नहीं। आसमां को भी तो देखो, आसमां को भी तो देखो, उसके पास जमीन नहीं। मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है कि हर कुछ ही हो, बस जो है उसमें संतोष, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ये होती है बड़ी बात। देखिए दिखावा तो कुछ दिन का मेहमान है, जबकि जो ओरिजिनलिटी है ना हमारी, वही हमारी शान है। और हम पूरे की ख्वाहिश में बहुत कुछ खो देते हैं। आधा चांद भी तो सुंदर लगता है कि नहीं लगता, कितना खूबसूरत लगता है। तो इस चीज से बाहर निकल आइए। ये जो शो ऑफ करना है ना, ये कभी भी कहीं भी सही नहीं है। यही वजह बनती है कि लोग जो है ना हमें पसंद ही नहीं करते। अब आता है 6 पॉइंट। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी की बुराई करते हो। सोचिए, चुगली करते हो, पीठ पीछे बात करते हो, गॉसिप करते हो, और आपकी फ्रेंड ने आपको कोई सीक्रेट बताया, आपने वो जाकर अपनी दूसरी सहेली को बता दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो अभी अभी इसी समय ब्रेक लगा दीजिए इस बात को। ये बहुत बड़ी वजह बनता है कि लोग आपको पसंद नहीं करते। बहुत दुख होता है ना, फीलिंग्स हर्ट होती है ना, हमें ये थोड़ी ना करना है। देखिए कोई बुराई कर रहा है, ये उसका कर्म है, कोई कर रहा है करने दो उसको, है ना। मैं किसी की बुराई ना करूं, ये मेरा धर्म है, ये मान के चलना चाहिए। और इस तरह से सोचना चाहिए कि आदत नहीं है मेरी पीठ पीछे बात करने की। 2 लफ्ज कम बोलता हूं, 2 लफ्ज कम बोलती हूं, पर सामने बोलती हूं। देखिए पीठ पीछे बात करेंगे ना, फिर बातें ही बनती हैं। अगर जिससे प्रॉब्लम है उससे खुल के बात करेंगे तो बात बनेगी ना। बस यही मान के चलिए, ये जो बुराई, चुगलियां, गॉसिप नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी इमेज भी खराब कर रही है ये। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई? बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। अब आती है 7वीं बात। अच्छा वैसे अपने शरीर का तो आप ख्याल रखते ही होंगे ना, सफाई वगैरह रखते ही होंगे। ये जो पॉइंट है ना, ये उन लोगों के लिए है जो कि जैसे होता है ना कि बालों में खूब सारा जेल लगा लेंगे, है ना, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहन लेंगे, परफ्यूम महंगे वाला, डियो महंगे वाला लगा लेंगे, पर ब्रश ही नहीं करेंगे, मुंह से स्मेल आ रही है। उनके पास खड़े हो तो मुंह से स्मेल आ रही है। अच्छा जैसे एक लेडी है, बहुत सारी हैवी ज्वेलरी पहनी हुई है, किसी अच्छे 5 स्टार होटल में शादी में गई हुई है, किसी की शादी में, अच्छा ब्लाउज से उसके पसीने की बदबू आ रही है, आर्म पिट से उसके पसीने की बदबू आ रही है। ऐसे जो लोग हैं ना, फिर वो दूर भागते हैं, इतनी बदबू, अरे भागो, फिर मजाक का कारण भी बनते हैं। भी देखो कितना तो ऊपर से तो अपने आप को कितना सुंदर बना रखा है, पर देखो जैसे कपड़े कितने स्मेली हैं, है ना, किस तरह से पहन रखे हैं, इतनी गंदी बदबू आ रही है। मुंह देखो, ब्रश ही नहीं किया हुआ 2 दिन से, इतनी गंदी बदबू। तो ये चीजें जो है ना लोग नापसंद करते हैं,
पसंद नहीं आती, आप हर एक बात अपने ऊपर लेके जाओ, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो कई बार मतलब मुझे आप पे तो विश्वास है कि आप तो इस पॉइंट के लिए तो एटलीस्ट आप नहीं होंगे एलिजिबल, मतलब आप ऐसा नहीं करते होंगे, पर लोग करते हैं ऐसा, यकीन मानिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है, जो कि बिल्कुल ही नहीं करना। अब आता है 8वां पॉइंट कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत चिपकू हो, मतलब कहीं गए वही बैठे हुए हैं और घंटों बैठे हुए हैं, तो लोग ना बहुत बोर सा फील करते हैं, जैसे बार बार घड़ी देख रहे हैं कि ये कब जाएगा या ये कब जाएगी, और हिला हिला के देख रहे हैं घड़ी कि कहीं रुक तो नहीं गई, मतलब इतना बोर फील कर रहे हैं। आपने एक बार चाय पी ली, आपने 2 बार पी ली, आप बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हो, और सुनाओ और बताओ। अरे नहीं है कुछ बताने को, दूसरे का टाइम भी वैल्यूएबल है, उसकी टाइम की तो फिक्र कीजिए थोड़ी सी। और फिर क्या करते हैं, बैठे हैं, अब इतनी देर बैठे रहेंगे तो फालतू की बातें ही होंगी, है ना। अब जैसे उनके पर्सनल स्पेस पे घुसने की कोशिश करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी चल रही है, या आपकी फैमिली लाइफ कैसी चल रही है। पर्सनल स्पेस में जब घुसने की कोशिश करते हैं ना, लोग पसंद नहीं करते, कहते क्या है ये, अपने आप ही घुसा आ रहा है, हम इसको कोई थोड़ा ना अटेंशन ही नहीं दे रहे और फिर भी ऐसा कर रहा है। तो अगर हम इस तरह के हैं तो इससे दूरी बना के रखनी पड़ेगी, यकीनन रखनी पड़ेगी। अब आता है 9th पॉइंट कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिजी बहुत रहते हैं। अब बिजी बहुत रहते हैं, देखिए बिजी रहना गलत थोड़ी ना है, बिजी रहना तो बहुत अच्छी बात है, पर इस कदर बिजी रहते हैं कि किसी के सुख दुख में कोई आना नहीं जाना नहीं, किसी से फोन पे बात नहीं, अपने में बिजी रहते हैं बस। कोई पड़ोस में प्रॉब्लम हुई, कोई रिश्तेदारी में प्रॉब्लम हुई, कहीं जहां रोज आना जाना है वहां पे प्रॉब्लम हुई, नहीं आपको कोई कंसर्न ही नहीं है, तो फिर लोग कैसे पसंद करेंगे भाई। आप लोगों से उनके दुख में उनका हाल चाल नहीं पूछ रहे, उनकी खुशी में उनको बधाई नहीं दे रहे, कौन पसंद करेगा आपको। तो देखिए वैसे ये नहीं है कि हालचाल पूछने से कोई ठीक हो जाता है, अभी आपने किसी का हालचाल पूछा वो ठीक हो गया, हाँ, पर एक तसल्ली सी हो जाती है कि चलो कोई अपना है, बोलते हैं ना मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो, मतलब एक जो सपोर्ट मिलती है ना, मेंटल सपोर्ट, वो नहीं दे रहे आप, वो देनी चाहिए। आप निकालिए थोड़ा सा टाइम, इसके लिए निकालिए, पूछिए दूसरों का हालचाल, पूछिए, मिलिए, क्या हाल है, किस तरह से चल रहा है, अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में बैठिए, पूछिए, कितना अच्छा लगेगा उनके चेहरे पे जब स्माइल देखेंगे ना, कि जब आप उनका हालचाल पूछने, कितनी खुशी मिलेगी उनको, उनकी खुशी देख के आपको खुशी मिलेगी, ये गारंटीड है ये बात। तो जरूरी क्या है कि खटखटाते रहिए दरवाजे, भाई मुलाकातें ना सही, आहटें तो आती रहनी चाहिए। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आता है 10वां पॉइंट कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सेल्फिश हैं। हाँ होते हैं, अपना मतलब निकल गया तो बस, जैसे पहले तो आगे पीछे घूम रहे थे, मतलब निकल गया, बात पूरी हो गई तो बस ध्यान ही नहीं है भाई तू कौन, मतलब बिल्कुल ही खत्म, बिल्कुल ही खत्म। ऐसे में लोगों का ना दिल टूट जाता है, उनका विश्वास टूट जाता है, मतलब फिर आप ट्रस्ट वर्दी नहीं रहते ना भाई। आपने पहले तो आपका काम था, पीछे पीछे मतलब स्वार्थी, स्वार्थी बहुत गंदा वर्ड है। जीवन में कभी भी मौका मिले ना, कभी भी मौका मिले तो सारथी बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं। बेशक मुझ में बहुत ऐप होंगे, पर एक खूबी भी है कि मैं किसी से ताल्लुक मतलब के लिए नहीं रखता। इस बात को समझिए, बहुत जरूरी है। अब आता है 11वां पॉइंट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत नाइस हो, बहुत केयरिंग हो। देखिए मसला ये भी है इस बेमिसाल दुनिया का कि कोई अच्छा है तो वो अच्छा क्यों है, मतलब लोगों को तो ये भी पसंद नहीं आता, ये बात भी डाइजेस्ट नहीं होती कि ये इतना अच्छा कैसे है, मतलब वो फेक समझने लगते हैं भाई इतना अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो दिखावा कर रहा है। आप अपनी तरफ से बहुत केयरिंग हैं, आप अपनी तरफ से बहुत ख्याल रख रहे हैं, दूसरा क्या समझ रहा है, फेक है, ये दिखावा कर रहा है, कोई इंटरेस्ट होगा इसका अपना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, इस तरह की बात सोचते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि हम अपने आत्म सम्मान को मारकर, सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह ना करते हुए हम दूसरों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा अफेक्शन दिखाते हैं, वो चीज भी नहीं करनी। अदब से झुकना तो मेरी फितरत में शामिल था, मैं क्या झुका कि लोग तो खुद को खुदा समझ बैठे, मतलब मेरी पीठ को पायदान बना लिया उन्होंने, मैं तो रिस्पेक्टफुली झुक रहा था।
तो लोग इस चीज़ की भी वैल्यू नहीं करते। देखिए, हम किसी से बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाते हैं, किसी की केयर करते हैं ओवर, तो ना लोग हमें अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। मतलब ह्यूमन टेंडेंसी होती है ये कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाए ना, उनको बल्क में मिल जाए या फ्री में मिल जाए, भाई ये तो ऐसा ही है, ये तो हमेशा ही, ये जब भी कोई काम होता है ये तो खड़ा ही रहता है, ये तो हमेशा ही तैयार रहती है काम के लिए, जब भी इसको फ़ोन कर दो उसी समय आ जाती है। तो लोग ना अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, वैल्यू नहीं करते फिर वो हमारी। इसलिए हमें करना वही चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, लोगों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का तो बहुत ही जरूरी है ख्याल रखना। जब आपको जो चीज पसंद ही नहीं है उसको ना कहना चाहिए, ऐसे में भी लोग आपको पसंद करेंगे, यकीन मानिएगा। तो देखिए, ये है कुछ बातें जब हम कहते हैं ना कि कोई हमें पसंद ही नहीं करता, अब क्यों नहीं करता, ये कुछ बातें हैं। तो अगर हम इन बातों पे ध्यान देंगे और जो चीजें हम सुधार सकते हैं हम सुधार लेंगे, बहुत फर्क पड़ेगा। फिर हम बोलते हैं ना, नो वन लाइक्स मी, फिर हम ये बोलेंगे, नो वन लाइक मी, मेरी तरह से कोई नहीं है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आए हैं निभाने जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चले जमाना मिसाल दे, कुछ ऐसा कर चले कि ज़माना मिसाल दे। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।